देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है वो हमने मान ली स्मॉल r है, और बिंदु O से प्लस Q के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, स्मॉल a है। अब देखिए बेटी अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि ये वाला जो प्लस आवेश है ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बनाएगा, सही बात है, ऐसा बनाएगा। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्लस से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, दूर होती है। कैसी होती है, दूर होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली लाइन हमें दर्शाएगी E प्लस Q, यानी कि विद्युत क्षेत्र E प्लस Q, यानी कि आवेश Q के द्वारा विद्युत क्षेत्र। आगे चलते हैं। अभी अभी हमने यहाँ जस्ट पढ़ रखा है कि माइनस से विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होती है। कैसी होती है, उसकी ओर होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो माइनस Q का जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इस तरीका से बनेगा। इसको हमने नाम दे दिया E माइनस Q। इसका मतलब है माइनस Q के द्वारा बनाया गया विद्युत क्षेत्र, और उधर हमने ड्रॉ कर लिया कि प्लस Q के द्वारा बनाया गया विद्युत क्षेत्र। ध्यान दिया करो भाई इन चीजों पे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या है बेटी, अब हमें दोनों का अलग अलग निकाल लेना है इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है ना। अलग अलग दोनों जगह को निकाल लेना है और फिर दोनों को जोड़कर अपने काम को फतेह करना है। आगे चलते हैं। तो पहला क्या कहता है बंदा, इसके द्वारा निकालेंगे E प्लस Q के द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र बना। तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या पढ़ा था, KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान देना है कि R की जगह पर क्या लेनी है। बेटी एक्चुअली में क्या होता है, ये R नहीं होती है, ये होता है दूरी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। दूरी को हमने R में डिफाइन कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो चीजों को समझने के लिए। तो देखिए यहाँ R स्क्वायर क्या है छोटे हमारे पास, इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। देखो कैसे, यहां से यहां तक की दूरी क्या है A, यहां से यहां तक की दूरी क्या है R, कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है A, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है R। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, R प्लस A। कितनी हो जाएगी, R प्लस A। तो यहां पे हमारा क्या आएगा, R प्लस A। कितना आ जाएगा, का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, क्योंकि उसमें स्क्वायर होता है। आगे चले, इसको हमने समीकरण नंबर कितना दे दिया, 1। आगे चलो, इसके द्वारा निकालेंगे कि ये कितना बल लगा रहा है यहाँ पे, ये कितना विद्युत क्षेत्र ड्रॉ कर रहा है। तो ये माइनस में नहीं बेटा, स्मैक्स में आएगी चीजें है ना, कहीं तुम लोग उसको माइनस ही लिख लेना, कहीं माइनस से ही शब्द लिख रखा है, ऐसे भी लिखेंगे आप लोग। तो यहां से कितना आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर बोले तो दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R, हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है A, कितनी है A। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची, R माइनस A का होल वर्ग। समीकरण नंबर 7। चीज क्लियर हो रही है, अपने आप से कर सकते हो, सामने वाले को किसी को समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कल के फॉर्मूला का सहयोग लिया कि भैया जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो तीव्रता का जो फॉर्मूला आया था निकल गया हमारा, तो वही तो था EP बराबर जो मैंने लिखा था। तो वहां से क्या निकल के आया, E बराबर हो गया KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो 2-3 चीजें अलग से पढ़ लेते हैं कि प्लस से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उससे दूर होती है, क्लियर, और माइनस से विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। वही चीजें बेटी हमने जो रूल्स हैं यहाँ फॉलो किए कूलम वगैरह लॉ वगैरह के नियम से। तो इन्होंने क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ये सब मान रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है। यहाँ बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब ध्यान दो, तो यहाँ इसकी अगर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं बिंदु P पर, तो कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R प्लस A का होल वर्ग। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है A, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, नहीं जुड़ जाएंगी, कॉमन सेंस की बात है छोटे, राइट। अब बढ़ते हैं चीजों को आगे लेकर। समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से। अच्छा एक चीज और आप मुझे समझाइए थोड़ा सा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भैया ये बताओ 1/2 लिखा हुआ है और 1/5 लिखा हुआ है, किसका मान ज्यादा होगा? तो इस बात को समझो थोड़ा सा। इसकी वैल्यू आएगी 0.5 और इसकी वैल्यू आएगी 0.2। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जिस संख्या का जो हर बड़ा है उसका मान कितना आ रहा है? कम आ रहा है, और जिसका हर कम है उसका मान ज्यादा आ रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, ये भी बेटा एसएसआर वगैरह में पूछे जाते हैं एग्जाम के क्वेश्चन, कि यहाँ इन दोनों में से ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इन दोनों में से ये वाला बल बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जिसका हर बड़ा होगा वो अपने आप में बड़ा होगा, जिसका हर अपने आप में बड़ा होगा वो अपने आप में क्या होगा? बड़ा होगा। सॉरी ध्यान दो, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दो, यहां से यहां तक की दूरी वाला ये वाला और ये वाला, इन दोनों में मैं निकालना छोटा और बड़ा कौन सा है। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में से जो छोटा और जो बड़ा है ये वाला बंदा E-Q बड़ा है E+Q से। इस बात को भी आप 1 नंबर एग्जाम के लिए रखिए छुपा के, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ छोटे A+ हो रहा है आर में, तो इसका मतलब है यहां से यहां तक की दूरी है, और ये वाला बंदा केवल यहां से यहां तक की लगा रहा है, तो दूरी ये न्यूनतम हो गई भाई। यहाँ आर की वैल्यू कम रहेगी नहीं रहेगी, और यहाँ आर की वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी, क्योंकि उसमें ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है तो इसका हर ज्यादा होगा और इसका हर कम होगा, और जिसका हर कम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, और जिसका हर बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम होती है। एग्जाम्पल से समझाया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ते चलो चीजों को। तो यहाँ पर कुल नेट बल कितना होगा, यहाँ पे हमें निकालना है कुल नेट बल कितना होगा। तो हमें बेटी ध्यान दो, कुल नेट बल कहां से निकाला जाता है? तो कुल नेट बल निकाला जाता है यहां से, इसके बीच की दूरी के पॉइंट से। तो नेट बल निकालने के लिए आप लोगों ने ये चीजें सेशन क्लियर कर लिया होगा, तो मैं इस चीजों को यहां से डिलीट करता हूं, यहां से ये वाला सेशन डिलीट करते हैं, और ये भी चीज तुम्हारी क्लियर हो गई, इसको भी यहां से रफा दफा करते हैं, आगे चलते हैं चीजों को लेकर। तो यहां से हमें ई नेट निकालना है। क्या निकालना है? यहां से हमें ई नेट निकालना है भैया। ई नेट का मतलब होता है कुल विद्युत क्षेत्र। तो कुल विद्युत क्षेत्र हम लोग कैसे निकालेंगे भैया? ज्यादा में से कम घटा दें, ज्यादा में से कम घटा दें, क्लियर सा पॉइंट है। ज्यादा में से कम घट जाएगा तो कुल हमारे नेट विद्युत क्षेत्र की गणना हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? तो इसको लिख लेते हैं आप लोग। तो यहां से हम क्या क्या करेंगे? E-Q को लेस करेंगे P+Q को। E-Q में से माइनस करेंगे E+Q के मान को। क्लियर हो जाएगा? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तुम लोगों को, क्योंकि ज्यादा में से बेटी क्या होता है? कम घटाया जाता है। और ज्यादा कौन सा विद्युत क्षेत्र आएगा? ये वाला आएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, मिटा दिया है मैंने आपको, क्षमा चाहता हूं आपके लिए, लेकिन आप लोग उन चीजों को समझ चुके हैं। तो रखते हैं बेटा दोनों E+Q के मान, वहां से रखते हैं दोनों समीकरणों से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहां से नेट कितना आएगा? तो यहां से E नेट कितना होगा? E नेट कितना आएगा यहां से? चलो चेक करते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मान रखेंगे, तो इसका मान कितना है? इसका मान है KQ अपॉन R-A का होल वर्ग, A-R का होल वर्ग, माइनस करेंगे KQ अपॉन R+A का होल वर्ग। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सपनों के ऊपर खरा उतरेंगे हम सभी बच्चे और आपस में सभी लोग। तो सभी लोग शांति बना के रखें और आराम से पढ़ते रहें डियर, क्योंकि चीजें तुम्हारी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है पर्सनल लाइफ में, न जाने आप लोग क्या कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। तो यहां से बेटी KQ कॉमन निकालेंगे, तो E नेट कितना आएगा यहां से? तो E नेट निकालेंगे, KQ कॉमन निकाल लिया, क्योंकि ये कॉमन है दोनों जगह, बाहर ले लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1 अपॉन R-A का होल वर्ग माइनस 1 अपॉन R+A का होल वर्ग। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है? आगे चीज को पढ़ते हैं।
तो यहां से बेटा अब थोड़ा सा देखो, यहां अच्छा लगेगा, आप लोगों की नॉलेज काम करेगी। यहां क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल वर्ग, यहां लिखा हुआ है a प्लस बी का होल वर्ग। तो a प्लस बी का होल वर्ग और दूसरे कोष्टक में अगर गुणा में ले लिया जाए a माइनस बी का होल वर्ग, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल वर्ग। तो यहां से एलसीएम लिया हमने, ई नेट कितना हो जाएगा, के क्यू कॉमन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चीज को लेके चलते हैं। तो 1/1 को छोड़ो, देखो यहां कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो चीजें आपको आनी चाहिए कि आप फिजिक्स में आए हैं तो आपका मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी पहले से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स बिल्कुल भी आगे प्रस्थान नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए, अगर नहीं आती हैं तो अलग से समझ लेते हैं आप लोग। a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये इस तरीका से हो जाती हैं, a स्क्वायर और a माइनस बी के होल वर्ग में हो जाती हैं, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल वर्ग। ये चीजें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी। अब बेटी हर चीज मेरे द्वारा तो पॉसिबल नहीं है, वैसे हमारी टीम के बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को समझाने में तुम्हें, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मैथमेटिक्स का भी लेक्चर लगता है, उसको भी बहुत जल्दी से जल्दी सभी बच्चों के लिए मार्केट में डाल दिया जाएगा। आगे ध्यान दो सभी बच्चे, तो इन दोनों का लासापाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम इतना आया, अच्छी बात। अब देखिए इसके अंदर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए यहां क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल वर्ग माइनस आर माइनस ए का होल वर्ग। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत कुछ नहीं है। फॉर्मूला को खोला गया है, फॉर्मूला को तोड़ा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है, और इतनी चीजें तुम लोगों पर आनी चाहिए जब आप +2 के छात्र हैं। तो यहां से ई नेट कितना निकलेगा, यहां से ई नेट निकलेगा के क्यू, यहां से देखिए खोलते हैं बेटा इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल वर्ग जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल वर्ग, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखते हैं इसको, तो खोलेंगे इसको, r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab। इस साइन को माइनस को लगाओ और इसको इस तरीका से खोलो, माइनस को हटाना मत अभी, नहीं तो खेल खराब हो जाता है कुछ बच्चों का, माइनस के साथ लगेंगे। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल वर्ग है, अरे a माइनस बी का होल वर्ग हो गया, उसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दो उसमें प्लस होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab बोले तो AR, यहां से भी गलती से लिख गया होगा तो यहां पर भी लिखेंगे AR। कोष्टक को बंद करो और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है R स्क्वायर A स्क्वायर का होल वर्ग, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल वर्ग। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, देखो ध्यान दो, ये हमने खोला तो R स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर हो गया प्लस 2AR हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस का साइन लगाया, r को खोला, r स्क्वायर हो गया, माइनस a का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस a स्क्वायर हो गया, और माइनस के क्या होते हैं 2ab, माइनस के क्या होते हैं, माइनस के होते हैं 2ab। क्लियर हो गया यहां तक, आगे चलते हैं। बेटा यहां दिखाई नहीं देगा, ऐसा करते हैं कि ये सेशन आपका क्लियर हो गया होगा और आपने यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ऐसे करते हैं, इस वाली जगह को हम यहां से क्या करते हैं, रफ करते हैं, यहां से यहां तक इन चीजों के बारे में क्या करते हैं, रफ करते हैं। अब ध्यान दीजिए सही बच्चे, इसको लेके आगे चलते हैं। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहां से ई नेट कितना आएगा, तो यहां से ई नेट निकल के आएगा के क्यू कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, अब ध्यान दो यहां जादू होने वाला है कुछ, इस माइनस को अंदर गुणा होगा तो माइनस के आर स्क्वायर, यहां से इससे गुणा होगा तो माइनस का ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2AR। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, नीचे चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
होल वर्ग। यहां नीचे क्या चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आर माइनस ए का होल वर्ग चल रहा है। अब देखो यहां से ई नेट कितना निकल के आया, फिर तो यहां से निकल के आएगा के क्यू। देखो लड़ाई में ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मारा गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मारा गया, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो कितना बचा, ये बचा 4ar और नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग। अब थोड़ा सा चीजों को आगे ध्यान दो कि यहाँ और भी हम कुछ चीजों को आगे लिख सकते हैं। तो देखो वो चीज क्या है, यदि आर बहुत ज्यादा बड़ा हो ए से, तो हम इस ए को आर के रेस्पेक्ट में हम इसको कर सकते हैं नगण्य। क्या कर सकते हैं इसको, अगर आर अधिक से अधिक हो, क्योंकि ये तो हमें दिखाई दे रहा था जो हमने डायग्राम बनाया था, दोबारा से ड्रॉ कर लो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये कितना था आर और यहां से ये कितना था ए, तो ये ए और कम हो जाए छोटे और आर ज्यादा हो जाए, क्यों बिंदु पी जरूरी थोड़ी है कि यही हो, ये बाहर भी हो सकता है निकाय से और अनंत भी हो सकता है। तो अगर पी आर की वैल्यू ज्यादा हो जाए ए की वैल्यू कम हो, तो हम लोग फिजिक्स और मैथ में, हालांकि मैथमेटिक्स का रूल होता है ये कि प्लस माइनस में हम लोग एक राशि को दूसरी राशि के साथ नगण्य कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, केवल प्लस माइनस में, गुणा भाग में नहीं कर सकते, केवल प्लस माइनस में करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसको नगण्य करते हैं तो इसको हटाते हैं, तो यहाँ से ई नेट निकल के आएगा के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां से ई नेट निकल के आएगा हमारा के क्यू 4ar अपॉन आर क्यू। यहां पर कोई दिक्कत, सॉरी r4 कितना आएगा r4। यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत। अब देखिए उस वाले सेशन को डिलीट करते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीजें आपने नोट कर ली होंगी अपनी कॉपी में। अब बेटा इस पर थोड़ा सा जादू लगाते हैं हम लोग। जादू किस में लगाएंगे, इसमें जादू तेरी नगरी से आया, वो सुना होगा आप लोगों ने। चलो उसको चीज को क्लियर करते हैं। दो ध्यान दीजिए, इस 4 को क्या मैं 2 गुणा 2 में नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां से ई नेट कितना निकल के आएगा, तो यहां से ई नेट निकल के आएगा कि 2 को लिख देता हूं, 1 को आगे, इसको लिख देता हूं के क्यू, और इसको जो है इस जो 2a है, यहाँ कितना बचा बेटा 2a, इस 2a को यहाँ पर मैं इसके साथ ऐसे लिख देता हूं और इस r को लिख देता हूं बाहर, और नीचे क्या चल रहा है r की पावर 4। तो r की पावर 4 से एक r डिलीट हो गया, तो यहां से ई नेट कितना निकल के आएगा 2kq अपॉन r की पावर 4। अच्छा एक चीज और हम जानते हैं, चूंकि ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला, इसको हम कह सकते हैं कि K2a बराबर होता है pk, क्योंकि पहला जब हम क्लास में पहुंचे थे तो सबसे पहले यही पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी वैल्यू होती थी p बराबर होता था K2a। तो ये सिचुएशन हमारे पास दोबारा से आ गई। तो Q2a की ऊपर मैं क्या रख सकता हूँ, p रख सकता हूँ। तो यहाँ से ई नेट कितना निकल के आएगा, यहाँ से ई नेट निकल के आएगा 2kqp अपॉन rq। ये होता है अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना का फॉर्मूला। आगे चीजों को चलते समझने के लिए देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोबारा से, kq की पावर 4 हो गई, यहाँ से 2 को हमने ऐसे लिख लिया, तो ई नेट कितना निकल के आएगा, इतना ही निकल के आएगा। ई नेट यहां से ध्यान दे भैया, इसको क्यू को हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ से इस क्यू को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि K2a बराबर हो गया pk। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंत में यहाँ हो जाएगा 2kp अपॉन rq। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। तो ये चीजें थी आपके लिए द्विध्रुव आघूर्ण में, आप लोग अपने हाथ से दोबारा ड्रा करेंगे इसको, मेरे बाद में भी। आगे चलते हैं चीजों को लेकर। तो यहाँ से चीजें क्लियर होती हैं, यहाँ से चीजें क्लियर होती हैं, यहाँ से चीजें क्लियर होती हैं, यहाँ से चीजें क्लियर होती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बेटी इसका ग्राफ वगैरह पूछा जाता है कि इसका ग्राफ वगैरह होता है। अच्छा एक चीज और यहाँ से दिखाई दे रही है हमें कि ये अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, ये कांस्टेंट है।
और ये P जो है ये अपने आप में हालांकि एक राशि है, लेकिन हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि E व्युत्क्रमानुपाती है RQ के। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? RQ के। इसका ग्राफ बना लेते हैं बेटी फटाक से। इसकी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे थोड़ा सा जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसको आज ही हमें फिनिश करना होगा, एक ही वीडियो में फिनिश करना होगा चीज को। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने लगते हैं तो इसके ग्राफ को आगे जाके पढ़ेंगे हम चीजों को धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल बेस भी कर सकते हैं कुछ चीजों के बारे में। ये यहाँ पे आप लोग अच्छी आराम से देख सकते हैं कि ये जो है आर क्यू के दूरी के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। और दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। अगर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो विद्युत दूरी जो है कितनी होगी? कम होगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही सेशन है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं अपना ख्याल रखना, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, बुजुर्ग व्यक्तियों का ख्याल रखना, और कोविड-19 जो योद्धा है उनका ख्याल रखना। चलो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।